किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे 3 गेहूँ की वैरायटी जो अगेती खेती के लिए जानी जाती है। अगेती बुआई के लिए गेहूँ की 3 नई किस्में। हाँ, किसान भाइयों, और ये ऐसी किस्में हैं, इसमें कोई रोग नहीं लगेगा। उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों। अगर आप किस क्षेत्र में हैं, बुआई करना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट क्या है, इसका पैदावार कितना है, उर्वरक के रूप में आप डीएपी डालना चाहते हैं तो कितना डीएपी डाल लें, डीएपी के साथ और कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, सिंचाई कितनी करनी चाहिए और बीज की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, 1 एकड़ में हमें कितना बीज डालना चाहिए, पौधे की हाइट कितनी रहेगी जिससे कि पौधे गिरे नहीं, इसमें और क्वालिटी कैसी रहेगी, इसका वैरायटी क्यों अलग माना जाता है जो पुराने बीज है गेहूं के। एक बात और किसान भाइयों की, इस बीज जो ये वैरायटी है इसमें रोग नहीं लगेगा क्योंकि नई वैरायटी है। हाँ किसान भाइयों, किसान भाइयों, आज हम 3 गेहूं की ऐसी नई किस्में के बारे में बात करते हैं। अगर इन गेहूं की आप खेती करते हैं तो ये 151 दिन में तैयार हो जाता है और मार्च तक इस गेहूं की कटाई हो जाती है। अप्रैल में आप गर्मी की सब्जी बो सकते हैं जिससे आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस विषय में हमारे वैज्ञानिकों आईसीआर भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के 3 नए बायोफाइटिफाइड किस्म विकसित किया है, जिसमें DBW 370 करोड़ वैदेही के नाम से, DBW 371 करोड़ बिंदा के नाम से, DBW 372 करोड़ वरुणा के नाम से। अगर इन गेहूं का आप चयन करते हैं, इसकी बुआई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है किसान भैया, क्योंकि 1 बीघा में 16-18 कुंटल तक इसका उत्पादन होता है। अगर आप पहले जो गेहूं बोते थे उससे कहीं ज़्यादा इसका उत्पादन है किसान भाइयों। इससे अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप एक बार बात करें सिंचित क्षेत्र में, तो सिंचित क्षेत्र में शीघ्र बुआई के लिए विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, कठुआ, हिमाचल प्रदेश, गुना, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में की जाती है। किसान भाइयों, DBW 370 करोड़ वैदेही के बारे में बात करें तो इसकी उत्पादन जो होती है मतलब कि औसतन 18 कुंटल होती है और अधिकतम 21 कुंटल होती है। किसान भाइयों, इसकी पौधे की ऊंचाई 99 सेंटीमीटर और पकने की अवधि 151 दिन है। और वजन की बात करें तो 1000 जो दाने होता है उसका वजन 41 ग्राम होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बात करें तो 12% प्रोटीन होता है और जिंक की मात्रा इसमें 37.8 और पीपीएम की आयरन की मात्रा 37.9 पीपीएम होती है। ये खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है किसान भाइयों। और दूसरा DBW 371 करोड़ बिंदा के नाम से जो आता है उसके बारे में बात करें तो इसको जो औसत इसका उत्पादन होता है इसका 19 कुंटल होता है और अधिकतम 22 कुंटल होता है। पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है और पकने की अवधि 150 दिन होती है और 1000 बीजों का वजन होता है 46 ग्राम होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12.2% होती है और जिंक की मात्रा 39.9% होती है और आयरन की मात्रा 44.9 पीपीएम होती है। एक बात कि ये भी खाने के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप रोटी चाहे चपाती बनाने की सोच रहे हैं तो इस किस्म की बीज का अगर आप बुआई करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। किसान भाइयों, तीसरा बात है DBW 372 जो करोड़ वरुणा के नाम से आता है। इसका उत्पादन 21 कुंटल होता है और अधिकतम 22 कुंटल होता है। इसकी जो होती है ऊंचाई होती है 96 सेंटीमीटर, पकने की अवधि 151 दिन है और 1000 बीजों का वजन 42 ग्राम है किसान भाइयों। अगर उत्पादन किसान भाई इतना तो नहीं होगा मगर जो औसतन उत्पादन है उतना ही हो जाए तो बहुत है 1 बीघे में। और एक बात यह है कि ये नई बीज में किस्म है तो पुरानी किस्म से ज़्यादा पैदावार होगी इसी कारण। और एक किसान भाइयों, एक बात और है कि ये जो होती है इसकी लंबाई जो होती है, ये ऊंचाई जो होती है पौधे की, ये औसतन बराबर है जिससे गिरने की संभावना 9 के बराबर होती है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई के बारे में बात करें तो अगेती है तो इसको 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप किसी भी हालत में रोपाई कर दें जिससे ये उत्पादन बहुत अच्छा देगी। अगर आप इसको लेट करे जाएंगे, अगर आप दिसंबर में बुआई करते हैं तो उसी हिसाब से इसका उत्पादन अगर कम होता जाएगा। और एक बात और है कि नया बीज होने के कारण इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक किस्में में पीले और भूरे रतुआ के सभी
प्रमुख रोगजनक प्रजातियों के लिए प्रतिरोधी पाई जाती है। इसके अलावा DBW 370, 371, DBW 372 अन्य किस्मों की तुलना में कर्नल बंट रोग के प्रति प्रतिरोधी पाए जाते हैं। किसान भाइयों, DBW 370, DBW 371, DBW 372 इस गेहूं के जो है आप अगर बुआई करते हैं तो अगर आप छिड़काव विधि से करते हैं तो 30 केजी प्रति बीघा के हिसाब से लगेगा। अगर आप सीडिल के हिसाब से करते हैं, ट्रैक्टर से बुआई करते हैं तो 25 केजी प्रति केजी इसका बीघा के हिसाब से लगेगा। किसान भाई एक बात और ध्यान दें कि इसको अगेती बुआई करें, क्योंकि अगेती में ही अच्छा पैदा होता है। और इसमें अगर आप बीज की बात करें कि रुपाई के समय हमें कितना बीज देना चाहिए, तो 1 बीघा में आप 50 केजी अगर DAP दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और 2 बार भराई के बाद आपको यूरिया ज़रूर देना चाहिए, जो कि हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे किसान भाइयों। और इसमें तो कोई रोग लगना ही नहीं है, क्योंकि नई किस्म है, संशोधित बीज है, इसलिए आपको ये सब निश्चिंत रहना है। और सब तो कुछ है नहीं किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।